हेलो फ्रेंड्स, जितने भी लोग चेन्नई टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सेकेंड डीवी में जिनका भी नाम आया है, उन्हीं लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको डीवी में क्या क्या होगा और आपके साथ मेडिकल में क्या क्या होगा, आपको क्या क्या कागज़ लेके जाने हैं डीवी के लिए और मेडिकल में क्या क्या होगा। तो देखिए, मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ, इस वीडियो में मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करूँगा। आप लोगों ने अपना नाम देख लिया, रोल नंबर देख लिया होगा जिनका भी है। तो आप लोग को देखिए, मैं सब कुछ बताता हूँ आप लोग को। अगर आप चेन्नई पहुँचते हो मतलब डीवी के लिए, तो डीवी आप सबका एक ही जगह होना है। वो एड्रेस जो है वो है चेन्नई नंबर 5 डॉक्टर पीवी चेरिटन क्रिसेंट रोड, इग्मोर चेन्नई, पिन कोड 8 लाख, पिन कोड 6 लाख 8। तो देखिए, अब मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ आप पहुँचने के लिए आप जो रूम है वो इग्मोर रेलवे स्टेशन पे भी, रेलवे स्टेशन के पास जैसे ही इग्मोर में होते हो तो होटल मासा है जो सस्ता है। मैं आपको उसका नाम बता दे रहा हूँ। सिंगल पर्सन 400 के आसपास का रूम वहाँ मिल जाता है। बगल में रेजल महल है, वही 400-500 के आसपास सिंगल पर्सन का वहाँ मिल जाएगा। और नहीं तो आप MGR सेंट्रल पे भी ले सकते हो। चेन्नई MGR सेंट्रल पे भी रूम ले सकते हो। वहाँ से 3 किलोमीटर पड़ता है और इग्मोर से 2 किलोमीटर पड़ता है आपका डीवी एड्रेस, ठीक है। और जब आप वहाँ पहुँचोगे तो वहाँ खाना कैसे कैसे मिलता है वो मैं वीडियो में आपको लगा दूंगा। यहाँ पे चेन्नई का खाना कैसे कैसा है। खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको खाने के लिए इग्मोर में भी मिल जाएगा और वहाँ भी मिलता होगा। MGR सेंट्रल में तो मिलेगा ही, इग्मोर में भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इग्मोर से एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे 2 किलोमीटर पे आप आराम से 15-20 मिनट में पहुँच जाओगे अपने डीवी सेंटर पे। तो देखिए, मैं आपको डीवी के लिए बता देता हूँ कि आपको डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट को लेके जाने हैं। रहने के लिए आप दोनों में से कहीं भी रह सकते हो, मैंने बता दिया। देखिए, सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड लेंगे, अपने साथ साथ अपनी मम्मी पापा का भी आधार कार्ड लेंगे। सबका 5-5, 6-6 जेरोक्स आप करवा लेंगे। 2-2 वो मांगेंगे। मैं इसलिए इतना बोल रहा हूँ क्योंकि आपको सब पे वहाँ सेल्फ अटेस्टेशन करना होता है। मतलब वहाँ आपको खुद से सब पे साइन करना होता है। हो सकता है आप गड़बड़ कर दें, कभी साइन गलत हो जाए या ऐसा कुछ भी, तो आपके पास और होने चाहिए। और उसके बाद पासपोर्ट साइज़ आपका 6 फ़ोटो होना चाहिए। अगर आपने जो फॉर्म में डालता है वो पुराना हो गया तो कोई बात नहीं, रिसेंट 6 फ़ोटो ले लीजिएगा। विदिन 3 मंथ का वो लोग कहते हैं लेके आने, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा आप पैन कार्ड अपना ले लीजिएगा। उसके बाद 10th मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। उसके बाद अगर आपने ITI कर रखा है तो ITI का मार्कशीट और ITI का सर्टिफिकेट लीजिएगा। और अगर आपने 12th PCM पे डाला तो 12th PCM का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है। अब देखिए, इन सब में अब आप जैसे कि ITI का आप डाउनलोड करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, डाउनलोड कर लेना और वो दिखा सकते हो। कॉलेज में जाने का जरूरत ही नहीं है ITI के मार्कशीट के लिए। हम भी नहीं गए थे, कुछ नहीं होता। ITI का मार्कशीट सब जगह सेम रहता है। अब ITI का जब आपका होगा तो नीचे में आप देखिएगा क्वेश्चन मार्क जैसा आता रहेगा, तो वैसा नहीं होना चाहिए, उस पर ग्रीन टिक होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए आपका ITI का मार्कशीट। तो उसके लिए आप किसी भी साइबर कैफे में जाओगे तो वो एडोब ये सबसे वेरीफाई कर देते हैं। उसके लिए कॉलेज का कोई ज़रूरत नहीं है, साइबर कैफे से ही आपका ITI का मार्कशीट वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है कास्ट सर्टिफिकेट की। कास्ट सर्टिफिकेट जो आपने फॉर्म भरते वक्त दिया था, आप OBC, SC, ST, EWS, EBC कुछ भी हो सकते हैं। तो देखिए, अगर आपका EWS है आपको न्यू बनवा लेना चाहिए, क्योंकि 31 मार्च 2025 के बाद नया सेशन शुरू हो जाता है। तो 25-26 का आपका EWS होना चाहिए। EWS 25-26 का होगा और उसको बनवाने के बाद ये आपको EWS, OBC, SC, ST, तो इन सबको फिर आपको क्या करना होगा कि रेलवे फॉर्मेट पे बनवाना होगा। अब आपको ये फॉर्मेट कहाँ पे मिलेगा? OBC, SC, ST, EWS या EBC, ये फॉर्मेट आपको मिलेगा जो CN नोटिफिकेशन था टेक्नीशियन का 2024 का। आप गूगल कीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नहीं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी पुराने मैसेजेस में जाइएगा, आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको ये जो नोटिफिकेशन था, इसी में नीचे के पेजेस में आपको सारे फॉर्म मिल जाएंगे। OBC के लिए OBC डिक्लेरेशन भी भरना है, अब भर लीजिएगा अपना, ठीक है। और कैसे बनेगा रेलवे फॉर्मेट पे, अब मैं उस पर चर्चा करता हूँ। आप सबसे पहले ब्लॉक में बनाएंगे। ब्लॉक में CO या RO बैठते हैं, या किसी के स्टेट में तहसीलदार बैठते हैं। तो आप सबसे पहले उनसे बनवाओगे, ठीक है। उनके बाद आपको क्या करना है कि मतलब नॉर्मल बनेगा, वो फॉर्मेट पे नहीं बनेगा। नॉर्मल बनवाओगे, फिर आप मतलब वो फॉर्मेट जो उनके फॉर्मेट बना है वो, और उसमें रेलवे फॉर्मेट अटैच करके दोगे, तब वो रेलवे फॉर्मेट पे अपने फॉर्मेट को देख के स्टैंप और मुहर लगा देंगे। स्टैंप लगाएंगे और अपना साइन करेंगे। फिर आप उसके बाद CO या RO या जो भी आपके स्टेट में तहसीलदार हैं उनके ऊपर फिर आप SDO से पहले SDO के फॉर्मेट में बनवाओगे। उसके बाद फिर उस पर स्टैंप और मुहर आपका रेलवे फॉर्मेट पे उनको देखते हुए कर देंगे। और जो रेलवे फॉर्मेट पे करेंगे ना वो सेम रहेगा, जिस पे पहले वो स्टैंप लगाए होंगे CO या RO, उसी पे फिर वो लगा देंगे, आपके सेम स्टैंप लगा देंगे
आपका एसडीओ, और आप फिर अगर डीएम से बनवाते हो तो वो भी सेम उसी कागज़ पे स्टैंप लगा देंगे। पहले उनके फॉरेन डॉक्यूमेंट बनना होगा, फिर वो कर देंगे। तो पटना में मैं करवाया था तो 1 महीने का प्रोसेस मेरा लगा था। आप देखिए आप कहाँ करवाते हैं, पैसे देने पे 2-3 दिन पे भी लड़के करवा लिए थे काम। आप एक गोल वाला स्टैंप लगवाइएगा, जो स्टैंप है वो गोल वाला लगवाइएगा, कोशिश कीजिएगा गोल वाला ही वो लोग लगाएं, ठीक है, वही वैलिड होता है। और देखिए अगर मैं बात करूं तो आपने जो बॉडी मार्क बताया होगा फॉर्म भरते वक्त, वो आपका डीवी के टाइम पे देखा जाएगा, मेडिकल के टाइम पे भी। अगर वो उनको लगता है कि ये मार्क चेंज कर देना चाहिए, जैसे मैं अपना एक पैर का दाग बताया था तो कहे कि नहीं इतना नीचे तक पैर में जो दाग है वो नहीं चलता है, कुछ आपका स्टोमक तक का ही चलना चाहिए, तो 2 मोल में यहीं पर मिल गया था, तो फिर वो उसको चेंज कर दिया था। तो आपका वो आइडेंटिफिकेशन मार्क को चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो चेंज भी हो जाएगा। और उसके बाद क्या है कि आप सीबीटी एडमिट कार्ड जो है आपका, सीबीटी का एडमिट कार्ड उसका अपर पोर्शन आप लेके जाइएगा, आपको उस वक्त मिला होगा। और उसके अलावा आप ई कॉल लेटर भी लेके जाइएगा, जो आपको ये डीवी का कॉल लेटर आएगा वो। उसके अलावा अगर आप डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको चाहिए अगर आप एक सर्विसमैन है तो। और अगर आपको एनओसी लेके जाना है, अगर आप किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं तो आपको वहाँ से एनओसी लेके जाना है डीवी के टाइम पे। देखिए जो हो जाए, डीवी में भी बहुत लड़कों को दिक्कत हो रहा था डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण या कुछ दिक्कत होने के कारण। आप ऐसे तो लोग कोऑपरेटिव हैं, लेकिन आप एकदम इन चक्करों में मत पड़िएगा, आप डॉक्यूमेंट बनवा के ले जाइएगा। नहीं बन पाता है तो इसमें से बस एक सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट में थोड़ा बहुत ये हो सकता है दिक्कत, आप कोशिश कीजिएगा कि आपका वो काम हो जाए, ठीक है, एकदम पूरा कोशिश कीजिएगा, कुछ गड़बड़ हो भी तो। अब देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको हाथ में बैंड पहना दिया जाएगा और मेडिकल में वो मिल जाएगा। बैंड जो आप पहनिएगा, देखिए अगर आपका आज डीवी हुआ है तो कल आपका मेडिकल होगा, ठीक है। आप कभी भी रिटर्न टिकट मत लीजिएगा, क्योंकि मेडिकल में 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी लग सकता है। हमारे में मेडिकल में हम लोग का 1 दिन में हो गया था। ईरोड में आपको भेजेगा तो हम लोग ईरोड में सुबह 8 बजे गए थे, 2 बजे फ्री हो गए थे। बाकी मेरे साथ जितने भी दोस्त थे जिनका मेडिकल अलग अलग जगह दिया था, उनमें से किसी का इतना जल्दी कंप्लीट नहीं हुआ था मेडिकल। देखिए अगर मैं मेडिकल में बात करूँ तो ये आपका जैसे डीवी हुआ एग्मोर में, सबका डीवी एग्मोर में ही होना है। तो मेडिकल टोटल 6 जगह है, जिसमें 3 तो है, देखिए 3 हो गया यहाँ आईसीएफ हो गया, एक हो गया पैराम्बूर और एक हो गया इग्मोर में ही, इग्मोर में रेलवे हेल्थ यूनिट, ठीक। अब इन तीनों जगह आपको दिया तो ये तीनों तो डीवी सेंटर से करीब है, आप आराम से चले जाओगे। और 3 एकदम दूर है, जैसे कि एक है तिरुचिरापल्ली में गोल्डन रॉक वर्कशॉप में है मेडिकल, फिर एक है आपका ये मदुरई में, और एक है आपका यहाँ ईरोड में। तो अगर आपका ईरोड भेजता है तो एकदम मस्त है, आपको आसपास जो भेज रहा है 3 जो है आसपास, उससे अच्छा है आपका ईरोड भेज दे तो कोई दिक्कत नहीं। आसपास वाले में सब में आप लटकिएगा 2-3 दिन, लेकिन ईरोड में 1 ही दिन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेडिकल में क्या क्या होता है ये मैं दूसरे वीडियो में बताऊँगा, ये मैंने इतना बता दिया। बैंड जो है वाटर प्रूफ है, उसको धोइए, नहाइए, आपको कुछ नहीं होना। आप आज पहनेंगे बैंड, कल आपका मेडिकल हो जाएगा। उसके पहले कितना भी धोइए हुई हो कुछ नहीं होता है, खराब वो नहीं होगा बैंड। सब चीज़ मैंने कवर कर दिया है, कुछ भी नहीं बचा है, अपने जानते मैंने सब कुछ आप लोग को बता दिया है। मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं छूट रहा है। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, मैं उसका लिंक दे दूंगा नीचे। आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी, यूट्यूब के ही कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। समझिए मैं आप लोग के लिए एकदम फ्री हूँ, मैं आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन बताता रहूँगा। मतलब कुछ भी आपको डाउट होगा, छोटा से छोटा भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को पता है कि टेंशन होता है डॉक्यूमेंट बनवाते वक्त, और मैं टेलीग्राम ग्रुप आपको इसलिए बोल रहा हूँ उस पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आप सब लोग अपना अपना डॉक्यूमेंट जो है वो लोग शेयर करते रहते हैं। आप पूछ लीजिएगा ये सही है नहीं, क्योंकि वो चेन्नई का ही ग्रुप था पहले, और उसमें सारे चेन्नई कैंडिडेट हैं। अब जैसे ही पूछेगा आपको सब रिप्लाई कोई ना कोई रिप्लाई कर ही देगा, या मैं भी कर दूंगा कि वो डॉक्यूमेंट सही है या नहीं, आप जो बनवाए हैं वो ठीक है या नहीं, वहाँ चल जाएगा या नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब मेडिकल के लिए अगला वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें डिस्कस करी है, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।